Dear friends, we, Sweatart Consultancy Services, SCS. SCS is an Indian international organization, which provides one-stop solutions for all size of businesses. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज दिन है 20 अगस्त 21 और टाइम हुआ है 7:50। निफ्टी के बारे में आज कुछ लेवल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो आज के ड्यूरिंग द ट्रेड आपको ध्यान रखने चाहिए। मैं आवरली कैंडल स्टिक चार्ट भी आप लोगों से निफ्टी का डिस्कस करूंगा और डेली भी करूंगा, और लास्ट में आपको क्या करना चाहिए वो व्यू भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने का प्लान कर रहा हूँ। एक्चुअली ओवरऑल अब मेरे पास जो कोई भी लाइंस होनी चाहिए वो एट प्रेजेंट मुझे अवेलेबल है। एक हमारा टॉप हमारे पास है, ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 16,689, और नीचे की साइड हमें एक बॉटम भी अवेलेबल है एट प्रेजेंट 16,134.3 जो मेरा बाइंग का स्टॉप लॉस है, और जो ग्रीन लाइन है वो मेरा ऑलवेज सेल का स्टॉप लॉस होगा। ओके, अब आप कहेंगे कि हमें बाय कब करना है, हमें सेल कब करना है। एक्चुअली मेरी गैप थियरी आपको पहले समझनी पड़ेगी, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल में जाकर ये गैप थियरी स्टडी कर पाएंगे। तो ऑलवेज प्राइस जो प्रेजेंट प्राइस है वो 559 है। ओके, और उसके ऊपर जो गैप बनता है उसको मैं सप्लाई जोन मानता हूँ, और उसके नीचे जो इमीडिएट गैप होता है उसको मैं सपोर्ट जोन मानता हूँ। तो मेरे पास अभी सप्लाई जोन है 16,642 टू 16,611, उसको हम टॉप गैप बोलेंगे। टॉप गैप का मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वहाँ कभी भी बाय नहीं करना है, वहाँ सेल ही करना है, और सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, तो ग्रीन लाइन आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ऑलवेज ये मेरा कलर कोड रहेगा। आपको बाय कब करना है, आपको बाय करना है बॉटम गैप में, जिसको हम सपोर्ट गैप भी बोल सकते हैं, और सपोर्ट गैप एट प्रेजेंट है 16,200 टू 16,150 में। टॉप लाइन ऑलवेज गैप होता है तो दो लाइन होगी, तो फर्स्ट लाइन जो होती है उसका मैं वैल्यू राइट साइड लिखता हूं और दूसरे की वैल्यू मैं लेफ्ट साइड लिखता हूं, इस वजह से कि आप दोनों अच्छी तरीके से पढ़ पाए। ओके, और अगर आप बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 16,134.35। ओके, ये ट्रेड मैं ऑलरेडी 3 बार कर चुका हूं। ये 3 बॉटम्स आप देख पाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी ये 3 बार टेस्टेड रेंज है, 3 बार इसने फेल नहीं किया है। तो आप चौथी बार भी अगर आता है तो उस पर रिलाई कर सकते हैं। और तो अभी आप एट प्रेजेंट 6 लाइंस को पहचानते हैं कि भाई बॉटम गैप हम पिंक कलर से लिखते हैं और उसका स्टॉप लॉस रेड कलर का होता है, वहां हमें बाय करना होता है। ब्लू होता है वो सप्लाई जोन होता है, वहां हमें सेल करना चाहिए, और जो ग्रीन लाइन होती है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। और ये जो ब्लैक लाइन है 16,484, उसको आप मिडल लाइन मान लीजिए। अगर वहां है तो वहां आपको बाय नहीं करना है, सेल नहीं करना है, वो इनडिसाइसिवनेस है, और जहां इनडिसाइसिवनेस होती है वहां कभी भी ट्रेड में एंट्री लेनी नहीं चाहिए। ओके, लेकिन आज क्या हो सकता है मैं वो आपको बोलता हूं। मार्केट खुलेगा या 16,484 के नीचे। ओके, अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 16,484? उसका सिग्निफिकेंस है वो स्विंग लो है, ये जो ऊपर रेंज आ रही थी और यहां उसने एक सपोर्ट लिया, और ये दो कैंडल्स जो है उन्होंने एग्जैक्टली 4-5 पॉइंट से एक दूसरे का सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की जर्नी स्टार्ट की, और जो एक्चुअल ट्रेड हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो ये हुआ था। ये 7 कैंडल्स लास्ट ट्रेडिंग सेशंस की है, बराबर। तभी ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि गैप डाउन खुलेगा, और गैप डाउन खुलने के बाद उसका बिहेवियर क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए जो गैप डाउन खुलता है और पूरे 3-4 घंटे वो गैप को फील नहीं करता है, तो ये जो ऊपर का टॉप गैप है वो ये टॉप गैप नहीं रहेगा, जो आज नया गैप बनेगा वो गैप फिर हमें बिलीव करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि 11:30 बजे के बाद मैं फिर से अपनी कमेंट्री आप लोगों को सेंड करूंगा।
तो उस वक्त क्या हो सकता है, उस वक्त ये हो सकता है कि हमारा टॉप गैप रिप्लेस हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। अगर वो नीचे आ जाता है तो उसको फिर मैं सप्लाई जोन मानना शुरू कर दूंगा। तो उसके लिए आपको 11:30 वेट करना है। मैं एट प्रेजेंट अभी जो हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को बोल रहा हूं कि अभी एट प्रेजेंट ये सिचुएशन है, 11:30 को टॉप गैप बदल सकता है, ये मेरा मानना है। तो वो उसके लिए मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मैं 11:30 का वेट करूंगा। जो होगा मार्केट मुझे बोल देगा। आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, मैं कभी एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश स्टॉक मार्केट में नहीं करता हूँ। मैं वेट करता हूँ, जो होता है उसको देखना है, क्या होने वाला है वो कभी आपको जज नहीं करना है, वो मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, वो हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम क्या है भाई, टॉप गैप अभी है 16,442 642 टू 16,611, ये टॉप गैप मुझे अभी दिख रहा है। अब नया कोई टॉप गैप बनेगा तो मैं उसको रिप्लेस करके नीचे ले आऊंगा। बॉटम गैप मुझे अभी ये दिख रहा है, अभी कोई फ्यूचर में और बॉटम गैप इसके ऊपर बनेगा तो मैं उसको बॉटम गैप मान लूंगा। ऑलवेज याद रखिए, जो देखता है उसे मानना है, हमें कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना है, बराबर। और प्रिडिक्ट नहीं करना है तो क्या, तो हमें फिर अपनी थियरीज फॉलो करनी है। भाई दो गैप के बीच रहेगा, टॉप गैप में मैं सेल करूंगा, बॉटम गैप में मैं बाय करूंगा, और एक अप्रोप्रिएट में स्टॉप लॉस डिसाइड करूंगा, और ऐसे ही मैं ट्रेड लेता हूं। और यही रीजन है कि मैं 95% सक्सेस रेट मेंटेन कर सकता हूं। तो कभी भी एस्ट्रोलॉजर मत बनिए। आप कभी भी मुझे पूछेंगे इसका टॉप क्या बनेगा, मैं कभी आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि वो मैं थोड़ा पैसा लेके बैठा हूं कि मैं डिसाइड करूंगा। जो बैठे वो लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन वो जब डिसाइड कर लेंगे तब मुझे पहले पता चल जाएगा। ये मेरा रीजन होता है। तो मैं कभी प्रिडिक्ट नहीं करता हूं, मैं कभी प्रिज्यूम नहीं करता हूं, मैं सिर्फ रूल बनाया है मेरे। और रूल क्या है कि भाई टॉप गैप में बाय नहीं करना है, बॉटम गैप में मुझे सेल नहीं करना है, यही मेरा सिंपल रूल है। और गैप कौन बनाता है, मार्केट बनाता है। तो मैं जब मार्केट बना लेता है मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और उस हिसाब से मैं अपने ट्रेड्स लेता हूं। तो ये होगा कि 4 5 6 बार के बाद जब वो गैप ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकअप होगा, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तब मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि मैं ऑलवेज ट्रेड नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं सपोर्ट लेता हूं बिहेवियरल साइंस का भी, मैं सपोर्ट लेता हूं डेटा एनालिसिस का भी। तो जब मुझे ट्रेड लेने की सिचुएशन नहीं होती है तो फिर मैं ट्रेड ही नहीं लेता हूं। तो 90% केस में क्या होता है कि जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला होता है तब मैं ट्रेड में होता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे डेटा ने और बिहेवियर ने ऑलरेडी बता दिया होता है कि एट प्रेजेंट आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो मैं बहुत कम बार ट्रेड लेता हूं, लेकिन ट्रेड लेता हूं तो आप देखेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है। लास्ट टाइम भी आपने देखा था, आज भी 11:30 में आपको अगर कोई पेपर ट्रेड अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये चीज थी, और ये 2 बॉक्स है वो भी आज मेरे लिए आपको समझाने के लिए जरूरी थे, इसलिए मैंने क्रिएट किया। मैं थोड़ा एनलार्ज कर दे रहा हूं जिससे आप ये 2 बॉक्स को सही तरीके से समझ पाए। ये टॉप बनने के लिए एक भी हैमर इनफ था, तो यहां आप देख रहे हैं ये 3 हैमर बन चुके हैं। ये हैमर है, ये हैमर है और ये इन्वर्टेड हैमर है। तो ये तीनों घंटे का जो पहले का ट्रेड था उसने चीख चीख के बोल दिया था कि मैं यहां से रिवर्स होने वाला हूं। और मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था, डेटा एनालिसिस भी मुझे सेम सजेस्ट कर रहे थे और बिहेवियरल एनालिसिस भी मुझे सेम चीज सजेस्ट कर रहा था। तो यहां मैं सेल करने में बहुत ही कंफर्टेबल था। और आपने देखा था कि विद इन 50 मिनट्स 45 टू 50 मिनट्स में मैंने जो टारगेट दिया था 16,621 वो अचीव हो गया था। और 70 पॉइंट से मुझे जो पैसे मिलते मैं ऑलवेज खुश रहता हूं। बराबर आज क्या ट्रेड पॉसिबल होगा मैं 11:30 के बाद बोलूंगा, क्योंकि 11:30 के बाद ही मुझे डे रेंज पता चलती है। और तभी मैं डे रेंज मानता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं कभी प्रिडिक्ट नहीं करता हूं। जो होगा 2 घंटे में दिख जाएगा, दिखेगा उसके पर से मैं ट्रेड लूंगा। क्या होने वाला है वो मैं कभी जज करना नहीं चाहता। तो ये 3 लाइंस का इन्वर्टेड हैमर बेस मीनिंग था। आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप नहीं जानते हो तो हमारे इंस्टाग्राम वीडियोस और चैनल में जाके आप देख सकते हैं, बराबर। और ये जो 3 कैंडल्स है इसका इंपॉर्टेंस ये है कि तीनों कैंडल शॉर्ट टर्म एवरेज के बीच में है। ये आवरली कैंडल्स हैं, ये 10 आवर्स की एवरेज है ब्लैक लाइन,
और एक ग्रीन लाइन है वो 20 आवर्स की एवरेज है, और तीनों घंटे, लास्ट तीनों घंटे आफ्टर 12 ओ क्लॉक, 12:30 या 12 ओ क्लॉक, ये जो लाइंस बनी है ये 1 बजे से लेकर 3:30 बजे की 3 लाइंस है। तीनों लाइन ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि हमें 10 एवरेज इसके ऊपर रहना है या 20 एवरेज इसके नीचे रहना है। इसको हम इनडिसाइसिवनेस बोलते हैं। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ट्रेड कैरी ओवर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, अगर आपने भूल से भी ट्रेड कैरी ओवर किया होता तो आप जानते हो कभी 100, 150, 200 पॉइंट नीचे खुलने वाला है मार्केट। SGX निफ्टी जिस तरीके से सजेस्ट कर रहा है उस तरीके से आपको अगर बाय किया हो आपने तो आपको हैवी ड्यूटी लॉस बेयर करना पड़ता, बराबर है। तो अगर आपको ये लॉस बेयर नहीं करना है तो एक सजेशन पूरा यही है कि भाई आपको ये चीज ट्रेड करके नहीं जानी चाहिए थी। अगर नहीं किया होता तो आप अभी खुश रहे होंगे, और भूल से भी अपना बाय कर लिया होता तो आपका क्या लॉस होता वो आपको पता होगा। मैंने कोई सजेशन, मेरे ये लास्ट ट्रेड के बाद मैंने कोई सजेशन किसी को पेपर ट्रेड के लिए नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? तो यही रीजन था कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो आप खुद क्यों डिसाइड कर दो। मार्केट से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर मार्केट खुद डिसाइड नहीं कर सकता है तो आप डेयरिंग मत करिए डिसाइड करने की, आप वेट करिए। तो मैं वेट ही कर रहा हूं और मैं 11:30 के बाद आपको बोल पाऊंगा कि आज के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो क्यों मेरी इनडिसाइसिवनेस है ये समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। ओके, और डेली कैंडल्स में एक ही चीज है कि मार्केट स्ट्रांग है। कब तक स्ट्रांग है? जब तक 16,150 के नीचे एक कैंडल नहीं बनती है डे की, तब तक मार्केट स्ट्रांग है। ये डेली का प्रिडिक्शन है। नॉर्मली मैं ट्रेड आवर्स के बेसिस पर करता हूं। तो अभी के लिए मैं इतना ही आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता था, और 11:30 के बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटीज बनेगी तो मैं फिर से अपना वीडियो अपलोड कराऊं चैनल पर। थैंक यू। SCS is giving training on stock markets. It's a great learning as well as earning opportunity for those who wants to become successful in stock markets. Weekly sessions will be held on every weekend. Here we will give you the knowledge relating to the stock markets, from beginner level to advanced level, absolutely free. Which will cost you more than 3 lakhs, if you try to learn from an institute or with some professional traders. Instead of giving tips, SCS is going to make you competent enough to get it on your own. Because learning is the only way to become successful in stock markets. Join us on Telegram for training with us by clicking the given link. To know more about SCS, visit our website, sweatarc.com. For getting the regular updates of our learning videos, subscribe our YouTube channel and press bell icon to get quick notification. Thank you so much for your patience and valuable time to view our message.